अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मकदम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज में। इंशाअल्लाह आज हम सरसाम और उसके अक़साम के बारे में गुफ्तगू करेंगे, जिसे जदीद तब्बी इस्तिलाह में मेनिंजाइटिस के नाम से कहते हैं। मेनिंजाइटिस से मुराद इल्तिहाब अक़सियाए दिमाग है। दिमाग के बैरूनी सतह पर 3 झिल्लियाँ होती हैं, जिनको ड्यूरा मैटर, सबसे बैरूनी को, बीच वाली को अरेक्नॉइड मैटर और सबसे अंदरूनी को पाया मैटर कहती है। इन तीनों में से किसी एक में इल्तिहाब हो सकता है, 2 में हो सकता है या तीनों में हो सकता है, और इसके अलावा भेजे में भी हो सकता है। यानी दिमाग और अक़सियाए दिमाग के इल्तिहाब को मेनिंजाइटिस कहते हैं। आइए मज़ीद हम सुनते हैं इसके बारे में। इस मज़मून के अंदर जो हम पढ़ेंगे, सरसाम क्या है, उसके अक़साम क्या है, और आपके सिलेबस में मेनिंजोकॉकल मेनिंजाइटिस, सेरेब्रोस्पाइनल फीवर, फंगल मेनिंजाइटिस और क्रिप्टोकॉकल मेनिंजाइटिस है। इन पर मुफस्सल गुफ्तगू इंशाअल्लाह। आइए सरसाम की तारीफ़ समझते हैं। शरह असबाब के मुतरजिम हकीम कमीरुद्दीन साहब के मुताबिक सरसाम एक वरम है, एक इल्तिहाब है जो दिमाग के दोनों झिल्लियों में से किसी एक या दोनों झिल्लियों में एक बारगी पैदा हो सकता है। दिमाग के दोनों झिल्लियों में से किसी एक या दोनों झिल्लियों में एक बारगी पैदा हो सकता है, या ख़ास दिमाग भेजा में पैदा हो सकता है, या दिमाग की झिल्लियों और ख़ास दिमाग में एक साथ पैदा हो सकता है। यानी कुल का निचोड़ यह है कि भेजे या अक़सियाए दिमाग, जिन्हें हम झिल्लियों के नाम से कहते हैं, उसमें वरम होगा। ये वरम झिल्लियों में भी हो सकता है, सभी झिल्लियों में हो सकता है, एक साथ हो सकता है, या मुख्तलिफ औक़ात में हो सकता है। कुल मिलाकर के झिल्लियों में वरम होगा। जो आपको ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर कहा था, इसमें इल्तिहाब या इन्फ्लेमेशन होगा, और इसके साथ साथ ख़ास भेजे में भी हो सकता है, ख़ास दिमाग में भी हो सकता है। इसी को हम सरसाम कहते हैं। सर के माने होता है सर, और साम माने होता है बीमारी। सर की बीमारी वह बीमारी जिसमें इल्तिहाब होता है दिमाग की झिल्लियों में या ख़ास दिमाग में। आइए सरसाम के अक़साम के बारे में हम समझते हैं। सरसाम 4 तरीक़े का हो सकता है। नंबर 1 फ़रानीतस, नंबर 2 लेथार्किस, नंबर 3 उतास, नंबर 4 सरसाम कासिक। अगर इसके लुग़वी माना भी समझ लेंगे तो ये चारों अक़साम की तारीफ़ अपने आप जहन में बैठ जाएगी। फ़रानीतस से मुराद है अक़ल और जहन की ख़राबी। वह सरसाम जो अक़ल और जहन को ख़राब कर देता है, उसे हम फ़रानीतस के नाम से जानते हैं। इसकी 2 किस्में होती हैं। नंबर 1 को हाद, दूसरे को मुज़मिन। हाद में गैर तबई खून का गलबा हो जाता है, और मुज़मिन में गैर तबई सफ़रा का गलबा हो जाता है। आप फिर से एक बार सुने। फ़रानीतस जिसमें अक़ल और जहन ख़राब हो जाता है, इसके 2 अक़साम हैं। नंबर 1 हाद, नंबर 2 मुज़मिन। हाद में खून का गलबा होता है, गैर तबई खून का गलबा होता है, और मुज़मिन में गैर तबई सफ़रा का गलबा होता है। चूँकि खून और सफ़रा दोनों के जो सिफ़ात होती हैं, खून हॉट एंड मॉइस्ट होता है, और सफ़रा हॉट एंड ड्राई होता है। तो गर्मी जो है शबाब पर होती है, इसलिए तेज़ बुखार होता है, सर दर्द होता है, और गर्दन में अकड़ा होता है। दूसरा लैसरख़िस है। लैसरख़िस के माने निस्यान या भूलने के होते हैं, और इसका सबब बलग़म होता है, जो दिमाग के अगले हिस्सों में इकट्ठा होकर गंदा और मुतवफ़्फ़िर हो जाता है। यानी अदम तवाज़ुन बलग़म में इस हद तक होता है कि वो मुतअफ़्फ़िन और बदबूदार हो जाता है। इसी से इंसान को याद करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, यानी निस्यान की कैफियत में चला जाता है, या चीज़ों को भूलने लगता है। इसको हम लैसरख़िस कहते हैं। लिथार्जिक, एकदम सुस्त हो जाएगा।
और तीसरा है उतास। उतास के माने प्यास लगने की है। ये बच्चों का मर्ज है, और जब ये मर्ज हो जाता है शदीद प्यास लगती है। गर्मी के दिनों में आपने देखा होगा, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं लू लग गई। यह बच्चों का मर्ज है जिसमें बच्चा बार बार पानी मांगता है, इसलिए इसे उतास या प्यास की बीमारी कहते हैं। उतास के लغوی माने प्यास है, प्यास की बीमारी कहते हैं। बीमारी अक्सर बच्चों को गर्मी के ज़माने में लू लगने से होती है। देखिए, जो हम बात आपसे वाज़ा कर रहे थे वो आ गई कि गर्मी के दिनों में लू लगने से होती है। और चौथा है सरसाम काजिब। काजिब का मतलब होता है झूठा। सरसाम की अलामतें पाई जाएंगी, लेकिन हकीकत यह है कि न तो दिमाग में और न ही अक्सियाए दिमाग में कोई वरम हकीकी तौर पर होता है, इसीलिए इसे सरसाम काजिब कहते हैं। अलामतें दिखाई पड़ेंगी, यानी गर्दन में ये आपको जो है क्या कहते हैं, शदीद बुखार भी हो सकता है, सर दर्द भी हो सकता है, और गर्दन में अकड़न भी हो सकती है, लेकिन ये अलामात गैर हकीकी होती हैं। हकीकत में न तो कोई भेजे में इल्तहाब होता है और न ही अक्सियाए दिमाग में होता है, इसीलिए इसे सरसाम काजिब कहते हैं। आइए एक बार फिर से दोहरा लीजिए। पहला है फ्रानीतस, जिसके माने अकल और जहन का खराब हो जाना। इसके दो किस्में हैं। नंबर एक फ्रानीतस हाद, दूसरे को फ्रानीतस मुस्मिन कहते हैं। फ्रानीतस हाद में गैर तबई खून का गलबा हो जाता है, और फ्रानीतस मुस्लिमिन में गैर तबई सफरा का गलबा हो जाता है। चूँकि खून और सफरा दोनों की कैफियत हार होती है, हाट होती है, इसीलिए शदीद किस्म का बुखार, सरदर्द और गर्दन में अकड़ाव देखने को मिलता है। दूसरा है लसरखिस। लसरखिस के माने भूलने या निस्यान के हैं। यह गैर तबई बलगम के गलबा की वजह से होता है, और ये इतना जो है तगय्युर होता है बलगम में कि वो मुतवफ़िन और बदबूदार गंदा गलीज हो जाता है, इसीलिए इंसान भूलने लगता है और सुस्त हो जाता है। ये लसरखिस की खास अलामत है। उतास से मुराद प्यास का लगना है। ये बच्चों में अक्सर जो है गर्मी के ज़माने में लू लगने से होती है, और इसमें बच्चा बार बार प्यास उसको लगती है और पानी मांगता है। जो है सरसाम कासिब, वो सरसाम जिसमें अलामात तो दिखाई पड़ती हैं सरसाम की, लेकिन हकीकत में सरसाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि न तो दिमाग में और न अक्सियाए दिमाग में किसी में भी वरम होता है, इसलिए इसे सरसाम कासिब कहते हैं कि झूठा अलामात ज़ाहिर हो रही हैं, हकीकत में कोई सरसाम नहीं है। आइए हम आगे चलते हैं। मेनिंजोकाकल मेनिंजाइटिस। ये नाम ही जो है आपको सजेस्ट कर रहा है कि ये मेनिंजोकाकल वैरायटी से होती है, और इसका जो जरसूमा है निसेरिया मेनिंजाइटाइडिस। मेनिंजाइटिस आपको लिखने को एग्जाम में ये पेपर में रहेगा, मेनिंजाइटाइडिस बढ़ा दीजिएगा, और निसेरिया NEISSERIA बैक्टीरिया निसेरिया मेनिंजाइटाइडिस इसका सबब होता है, जो मेनिंजोकाकल फैमिली का होता है, इसीलिए इसे मेनिंजोकाकल मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। इसका फैलाव कैसे होता है? ख़ास तौर से जब आप सांस लेते हैं, खांसते हैं, तो खांसने से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, पानी की बूंदें निकलती हैं, एक से दूसरे पर छिटक कर चली जाती हैं, तो इस तरीके से ये मेनिंजाइटिस की शुरुआत होती है। या आप लकुसाई करें, किसिंग करें, या क्लोज कांटेक्ट में आने पर भी ये हो सकता है। अब इसमें सिम्टम्स में फिर वही ट्रायड आपको दिखाए गए हैं कि सडन बुखार, शदीद एकाएक बुखार होगा, सर दर्द होगा शदीद, और स्टिफ नेक, गर्दन में अकड़ाव होगा। चाहे किसी भी तरीके के सरसाम हो, ये तीन वाज़ह तौर पर अलामत दिखाई पड़ते हैं, इसमें इसीलिए ट्रायड के नाम से रख दिया गया। अब उसके अलावा नाज़िया है, वोमिटिंग है, और रोशनी से नफरत है, और कभी कभी जो है पर्पल कलर के रैश भी जिल्द पर दिखाई पड़ते हैं। रिस्क ग्रुप का चिल्ड्रन अंडर 5, टीनेजर्स एंड यंग एडल्ट्स आर मोर सस्टेबल। इनसे सबसे ज़्यादा खतरात होते हैं मेनिंजाइटिस का, जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, और जो यंग हैं। ट्रीटमेंट इमीडिएट एंटीबायोटिक्स लेना ही इसमें मुफीद है। आइए अब आगे चलते हैं। सेरेब्रो स्पाइनल
फीवर, ये आपको नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि CSF सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड होता है उसमें गंदगी पैदा हो जाती है और इसी की वजह से शदीद बुखार दिखाई पड़ता है। Another name for meningococcal meningitis is historical term। ये एक तरीके से तारीखी लफ्ज़ है, इसलिए इसे सेरेब्रो स्पाइनल फीवर कहते हैं। और सिम्टम्स वही बुखार है, सर दर्द है, वोमिटिंग है, गर्दन का अकड़ाव है, सीजर्स है, कामा है, समटाइम्स स्किन रैश, चकत्ते पड़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन कैन लीड टू द पैरालिसिस, फालिज भी हो सकता है, दिमागी खराबी भी आ सकती है, फसाद बर्पा हो सकता है, मेंटल इम्पेयरमेंट जिसे कहते हैं, और गैंग्रीन इफ अनट्रीटेड। इसको जो अगर माकूल इलाज नहीं किया जाए तो नेक्रोसिस होने लगती है, खलियात मुर्दा होने लगती हैं, भाप मुर्दा होने लगते हैं, जिसको हम गैंग्रीन के नाम से जानते हैं। तो ये सेरेब्रो स्पाइनल फीवर है। इसमें सरसाम से मुंसलिक जो भी मर्ज आ जाए, इसमें 3 अलामात लिखनी है और नेसीरिया मेनिंजाइटिस इसका जरसूमा लिखना है।